यूपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस। आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमी रमेश सिंह और संजीव वर्मा। संजीव वर्मा से टॉपिक हमने लिया है संरचनात्मक विकास और इसमें हमारा एमसीक्यू होगा। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य मध्यम अवधि में सार्वजनिक व निजी दोनों को बढ़ाना है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। दोनों इसका लक्ष्य ही है दोनों को बढ़ाना। इसमें केवल गलत, यहाँ पे स्टेट भी शामिल होगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो दूसरा मेरा गलत हो गया, तो हम दो ऑप्शन काट देंगे। इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना है, बिल्कुल सही। तो इसका रियल आंसर हो गया 1 और 3। अगला सवाल है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में सही कौन है? यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर केंद्रित है। तो हाँ, केंद्रित है। यह केवल सड़क परिवहन नहीं, गलत। इसका उद्देश्य परियोजनाओं में समय लागत वृद्धि को कम करना है। हाँ, ये भी इसका सही है। इसका आंसर होगा 1 और 3। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी देगा कि लागत वृद्धि को अधिक करना है, तो उसको काट देना है। अगला सवाल है मेरा, उड़ान योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्रीय वायु संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित है। हाँ, केंद्रित है। इसके तहत किराए की ऊपरी सीमा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। इसका वित्त पोषण केवल राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी होगा, केंद्र सरकार भी होगा। तो इसका रियल उत्तर हो गया 1 और 2। और भारतीय रेलवे के बारे में, ठीक है, कॉरिडोर माल परिवहन को गति बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल सही। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा, हाँ ये भी होगा सही। रेलवे का योगदान लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण, हाँ, तो इसका होगा 1 2 3। अगला सवाल, सागर माला जो परियोजना है इसका मेन उद्देश्य क्या है? केवल बंदरगाह नहीं, गलत। पोर्ट आधारित औद्योगिकरण, तटीय विकास, हाँ सही है। समुद्री नहीं, सुरक्षा नहीं, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास नहीं। इसका आंसर होगा पोर्ट आधारित औद्योगिकरण और तटीय विकास। अगला है, संरचनात्मक विकास और पर्यावरण के संबंध में सही कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट, बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं पर्यावरणीय जोखिम बढ़ा सकती है। हाँ, बढ़ा सकती है। हरित अवसंरचना सतत विकास को बढ़ावा देती है, बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन अवसंरचना योजना को अप्रासंगिक नहीं, गलत। तो इसका क्या होगा 1 और 2। अगला है, एसेट जो है मोनेटाइजेशन, इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है? रियल में नई परिसंपत्ति बनाना नहीं, मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों से राजस्व अर्जन। निम्न में से कौन सा अवसंरचना विकास प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? रोजगार सृजन तो इसका मेन उद्देश्य ही होता है। क्षेत्रीय असमानता में कमी, हाँ बिल्कुल होगा। मुद्रास्फीति में स्वतः कमी, इसका ये लाभ नहीं है। निवेश आकर्षण में वृद्धि, डी तो होगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर होगा, ऊर्जा भी शामिल होता है, परिवहन भी होता है, स्वास्थ्य और शिक्षा भी होता है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। अगला सवाल है, अंतिम सवाल, भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी के लगभग कितने प्रतिशत है?
18 से, ये हो जाएगा 13 से 14%। इस प्रकार से यह मेरा एमसी की प्रैक्टिस हुआ। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर आप संपर्क करेंगे 94 31 71 71 69। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। हम इसमें कितने एग्ज़ाम को कवर करते हैं, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, एनडीए, फिर सीडीएस, ये यूपीएससी का हो गया। इसके साथ हम बीपीएससी कवर करते हैं, बीपीएससी सिविल सर्विस, और फिर बिहार का हो गया टीजीटी, पीजीटी हो गया, फिर हो गया बीओ बिहार का, और बिहार का हो गया एसआई का एग्ज़ाम। ठीक है। उसके बाद यूपी पीसीएस सिविल सर्विस, फिर आरओ, एआरओ, फिर यूपी का टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, फिर बीओ हो गया, फिर हो गया यूपी का पेट, फिर हो गया यूपी का एसआई, ये सब एग्ज़ाम होगा। साथ में फिर यूपी बीपीएससी, फिर झारखंड में से पीसीएस हो गया, और फिर झारखंड का टीचर हो गया। ये सब हम कवर करते हैं। साथ में हम एनसीईआरटी प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज वही 49 रुपये में कराते हैं। और साथ में यूपीएससी का प्रीवियस ईयर जैसे 2013 से 2025 है, यदि आप सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो 49 रुपये हम सब्जेक्ट वाइज कराते हैं, जिसमें सब्जेक्ट आपका रहेगा पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, हिस्ट्री में सभी रहेगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और कल्चर, और इन्वायरमेंट रहेगा, और साइंस एंड टेक और करेंट। ये पूरी 7 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करेंगे।